सो हेलो एवरीवन। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट बजट ही पढ़ा था, यूनिट 4 6 मार्क्स क्लास 12th के लिए। ठीक है, लास्ट हमने क्या अपनी इसमें डेफिनेशन कवर की थी और कुछ ऑब्जेक्टिव्स कवर किए थे। जैसे डेफिनेशन क्या कहती है, एक एस्टिमेशन बनाती है कि फिजिकल ईयर में जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फॉलो होता है। और एस्टिमेशन किस चीज़ का? रेवेन्यू का एंड एक्सपेंडिचर का। आज उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पार्ट 2 में। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ बजट के बारे में जानेंगे। अब कंपोनेंट्स ऑफ बजट की अगर बात करें तो इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला रिवेन्यू बजट, दूसरा कैपिटल बजट। आज जो हम फोकस रखेंगे रिवेन्यू बजट पे रखेंगे, ठीक है, और कैपिटल बजट पे भी रखेंगे, लेकिन इन दोनों में सिर्फ हम रिसिप्ट की बात करेंगे आज। ठीक है, अब रिसिप्ट जैसे कि सिंपल टर्म्स में अगर हम रिसिप्ट की बात करें तो रिसिप्ट का मतलब किसी चीज़ का मिलना, अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो किसी चीज़ का खर्च होना। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ निकल कर आती हैं, एक होती है आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। अगर मैं रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करूँ, सबसे पहले रिवेन्यू रिसिप्ट ध्यान रखिए, ना तो किसी तरह की लायबिलिटी को राइज करती है, ना किसी तरह की एसेट्स को राइज करती है। ठीक है, ना आपकी लायबिलिटी पे कोई असर पड़ता है इससे, ना कोई एसेट से असर पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा और नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि एसेट्स इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। कोई इफेक्ट नहीं आएगा रिवेन्यू रिसिप्ट में। अब रिवेन्यू रिसिप्ट में बेसिकली आती क्या चीज़ें, ध्यान रखना, टैक्स। अब टैक्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा नॉन टैक्स। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आपका रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। अब टैक्स में दो तरह के टैक्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, आपने पढ़े होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो बर्डन है, पर्सन का बर्डन है, वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। बेसिकली अगर मेरी इनकम पे टैक्स है तो मुझे ही पे करना है, ये नहीं है कि मैं उसका बर्डन शिफ्ट कर दूं कि भाई किसी राम या श्याम ने भरना है, नहीं, वो उन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो मेरे पे ही बर्डन रहेगा। इसी तरीके से नॉन टैक्स होता है आपका, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे अभी तो जीएसटी है, पहले उससे पहले क्या होता था, वैल्यू एडेड टैक्स। लाइक आप जैसे मूवीज़ वगैरह देखने जा रहे हो, मैकडोनल्ड्स में जा रहे हो, कहीं भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो वैल्यू एडेड टैक्स आपके ऊपर लगाया जाता था, लेकिन इनडायरेक्टली आप भर रहे हो, उसका बर्डन शिफ्ट किया जा रहा था। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, कौन कौन से होते हैं, इसमें आ जाता है आपका इनकम टैक्स, ठीक है, जो बेसिकली इनकम पे लगता है आपकी, और यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डिसाइड हर ईयर डिसाइड होता है किससे, स्लैब रेट से। और स्लैब रेट कहाँ आता है आपका, बेसिकली बजट में आता है। इसीलिए लोग बजट को जानने में इतने इच्छुक या फिर रहते हैं कि भाई हाँ बजट में क्या है, स्लैब रेट चेंज तो नहीं हुआ है, कितनी हमें छूट मिलेगी, कितनी रिबेट मिलेगी, सब बजट का काम है। इसी तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स होता है। अब यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है, कॉर्पोरेशन पे लगता है, और कॉर्पोरेशन जो कंपनी लाइक रिलायंस या बड़ी बड़ी टाटा अंबानी जो होते हैं, उन पे जो प्रॉफिट कमाया जाता है उन पर कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है। ठीक है, उसी प्रकार से कस्टम ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी होती है। कस्टम ड्यूटी सिंपल, जब आप कोई गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो उस पर लगने वाला टैक्स। उसी प्रकार से एक्साइज ड्यूटी होता है आपका। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, बेसिकली प्रोडक्शन आप कर रहे हो गुड्स का, उसके लाइसेंस में पैसा लग रहा है, फेयर में पैसा लग रहा है, दैट्स हाल। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों किसका पार्ट होते हैं, आपके इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स आपके बेसिकली 3 होते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स भी होता है आपका, ठीक है, वो हमें उतना नहीं पढ़ना। ठीक है, नॉन टैक्स, नॉन टैक्स, अब यहाँ पर देखो थोड़ा हैवी टर्म्स हैं, जैसे लाइक कमर्शियल रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक कोई पर्सन है 18+ है, गाड़ी सीखी उसने। अब आपको पता है जब व्हीकल वो सीख लेता है तो उसको क्या चाहिए, लर्निंग चाहिए, लाइसेंस चाहिए। अब लाइसेंस फ्री में तो मिलेगा नहीं, है ना। अगर उस लाइसेंस को बनवाना है, उसकी कुछ फ़ी होती है, उस फी को जो पे किया जाता है वो किसका पार्ट हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब मान लो कोई ए व्यक्ति है भाई, ठीक है, उसका लाइसेंस नहीं बना हुआ, रेड लाइट क्रॉस की, तो रेड लाइट क्रॉस करने का क्या लगता है, फाइन लगता है। ठीक है, जो इस तरह की टर्म्स होती हैं ये सब किसका पार्ट हो जाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो जाता है। ठीक है, इन दोनों कर ही मिलाकर आपका क्या बनता है, रिवेन्यू रिसिप्ट बनता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। क्या है रिवेन्यू रिसिप्ट में, सिर्फ टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स भी कौन से आपके बेसिकली हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और नॉन टैक्स में लाइक ES चिट्स हो गए, फाइन हो गए। ठीक है, कोई गवर्नमेंट का किसी भी तरीके एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए रिसीव हो रहा है। ठीक है, इसी में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू हो गया और कमर्शियल रेवेन्यू हो गया बेसिकली। ठीक है, समझ आया होगा आई होप आपको ये।
चलिए फिर कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं हम। सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट ध्यान रखना क्रिएट्स लायबिलिटी, ये लायबिलिटी बनाती है और एसेट्स को क्या करती है, कम करती है। अच्छा एसेट्स ध्यान रखना जो संपत्ति होती है, और लायबिलिटीज को हिंदी में देयता कहते हैं, ठीक है। और ये कैपिटल रिसिप्ट होता है ना, नॉन रिकरिंग नेचर होता है, मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है जो बार बार हो रही है, लेकिन रेवेन्यू ऐसी चीज़ है जो बार बार होगी। आप टैक्स हर साल देना पड़ता है आपको, ठीक है, फी बार बार एडमिनिस्ट्रेटिव रन करने के लिए मिलती रहती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब कैपिटल रिसिप्ट बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले पार्ट हो गया बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर रिसिप्ट। अब बोरोइंग्स की हम बात करें, अगर बोरोइंग्स में क्या चीज़ होती है, जब मान लो इंडिया है, जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है, वर्ल्ड बैंक से क्या ले रहा है, लोन ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगी, एक तरह की बोरोइंग्स होगी। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ सेकंड वाले से। देखिए मान लीजिए इंडिया ने कोविड की सिचुएशन में 100 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, मान लीजिए अमेरिका से ले लिया, अभी हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। अब यही हो रहा है, मान लो रिकवरी ऑफ लोन हो रही है, कुछ हो रहा है, अब इसमें मान लो 20 करोड़ का पे कर दिया गया, तो एसेट्स हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई 80 करोड़ की, ठीक है, तो ये इसी से रिलेट हो रहा है। तीसरा आपका क्या होता है, अदर रिसिप्ट। अब इस अदर यानी अदर रिसिप्ट में हम देखें एक वर्ड लिखा हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आपने पब्लिक कंपनी को क्या कर दिया गया है, प्राइवेट कर दिया गया है, ठीक है। जैसे आजकल गवर्नमेंट कर रही है, कुछ पब्लिक चीज़ों को क्या कर रही है, प्राइवेट कर रही है। समटाइम इट्स गुड्स, समटाइम इट्स बैड, ठीक है। इकोनॉमी को कभी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, कभी बुरा डालेगा। अब पब्लिक को जब प्राइवेट कर दिया गया, किन किन को करा गया, मान लो LIC को कर दिया गया, भारत पेट्रोलियम के कुछ शेयर्स को करा दिया गया, ठीक है। इस साल जो बजट आया था उसमें क्या किया गया था, सबसे प्रॉफिट में भारत पेट्रोलियम चल रहा था, उस टाइम पे उसके कुछ शेयर्स को बेच के ज़्यादा से ज़्यादा, प्राइवेट को बेच के ज़्यादा से ज़्यादा मनी को लाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अभी हमने 3 पढ़े इसमें, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसिप्ट, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी पब्लिक को प्राइवेट कर दिया जाता है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, एसेट्स कम हो जाती है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, बेसिकली हमने कंपोनेंट्स ऑफ बजट में रेवेन्यू बजट पढ़ा, ठीक है, कैपिटल बजट पढ़ा, और दोनों के हमने रिसिप्ट पार्ट को पढ़ा है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रिकरिंग नेचर होता है, जबकि कैपिटल रिसिप्ट आपका होता है नॉन रिकरिंग नेचर। कैपिटल रिसिप्ट क्या बताता है, लायबिलिटी क्रिएट करता है और रिड्यूस एसेट्स करता है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है, और वो होता रहता है मंथली, डेली बेसिस पे होता है, डेली बेसिस पे होता रहता है, ठीक है। चलिए अब बजट से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे कि बजट कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है। ध्यान रखना मैंने डिपार्टमेंट पूछा है, मैंने मिनिस्ट्री नहीं पूछी। मिनिस्ट्री मैं बता देता हूँ कौन सी बनाती है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है, और नीचे कमेंट में मुझे बताना है, मैं बताऊँगा सही है नहीं है, जिसका होगा उस हिसाब से फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर लेके आऊँगा साथ साथ। थैंक यू फॉर नाउ, दैट्स इट।